तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आपका आज भी स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण को लेकर आए हैं। आज का यह चैप्टर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर का पहला वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण और उससे संबंधित जो भी उसके रूल हैं, थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण क्या है, समझो मेरी बात। द्विघात समीकरण क्या है, आप लोगों को एक रूपरेखा याद करना पड़ेगा। वो रूपरेखा क्या है वो आप देख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। ये जो ए लिखे हैं ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, चलो छोड़ो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा, जहाँ ये ए बी सी क्या है, जहाँ ए बी सी कोई एक वास्तविक संख्याएं हैं। साथ साथ एक और कंडीशन है, तथा ए बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी सी तो कोई भी वास्तविक संख्या है, समझो मेरी बात। जहाँ ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या तो शून्य भी होती है। फिर शून्य तो इसका मतलब ए अगर शून्य हो जाएगा तब, तो उससे बचने के लिए कंडीशन दे दिए कि ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे वो माइनस में हो या बट्टे में हो या रूट में हो। बस ध्यान रहे, बी सी कुछ भी हो सकता है, ए भी सब कुछ हो सकता है सिवाय ए 0 को छोड़ करके। ए सब कुछ हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तब इस तरह के रूप को, इस तरह के रूप जहां भी आपको देखने को मिलेंगे, समझ लेना वो क्या है? द्विघात समीकरण है। अब ये तो चलिए हम एक फॉर्म दे दिए। अब आपसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, यही फॉर्म सीधे तौर पर आपको क्या कर देना है? लिख देना है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। उदाहरण 1 नंबर का हम लेते हैं। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस मैंने यहाँ पे लिखा 4। यहाँ पे देखिए आपका ए है, ठीक है, ये आपका क्या है? बी है, ये आपका क्या है? सी है। तो हुआ ना, कोई वास्तविक ही संख्या है, तो जरूर यही और भी कुछ हो सकता है। आपका दूसरा नंबर जो हो सकता है, जैसे मान लिया मैंने लिया √2x स्क्वायर माइनस में 2√3x माइनस में √3। ठीक है, मान लो ऐसा हमने दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है? ये एक जगह लिया है, ये जो पूरा कपड़ा किसका जगह लिया है? बी का जगह लिया हुआ। और ये देखो, इसके बराबर में क्या लिखते जाना है? शून्य लिखते जाना है, क्योंकि शून्य अगर नहीं लिखेंगे, शून्य अगर नहीं लिखेंगे तो द्विघात बहुपद कहलाएंगे। और जैसे इसके बराबर में शून्य लिख देंगे तब ये क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण कहलाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? तो ये सभी क्या हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। नंबर 3 में मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये भी द्विघात बराबर 4, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण ही है। तो आप कहोगे सर जी इसमें ए कहाँ है, बी कहाँ है? नहीं है तो क्या हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं? एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं कुछ है तो लिखेंगे इंटू में 0 इंटू एक्स, माइनस में लिखेंगे या प्लस लिख के घेर के लिखेंगे -4 बराबर 0। देखो एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, 0 गुना एक्स करेंगे तो 0, बात खत्म हो जाएगी। उसका प्लस गुना माइनस, -4 बराबर 0, फिर लौट के आएगा। माना हम ये कहना चाहते हैं इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जब लिख सकते तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया बी एक्स प्लस सी, आपका हो गया सी। तो माने अगर वो इस रूप में नहीं है तो लेकिन हम उसको उस रूप में सजा सकते हैं। सवाल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको सॉल्व कर लौट के फिर यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो याद रखें इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। उम्मीद है आप लोग द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आप लोगों को फाइनल याद कर लेना है जो मैंने पढ़ा है, तो उसी चीज को फिर से एक सेंटेंस में लिख दिया हूं
कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 अर्थात प्रश्नावली 4.1। तो चलिए यहाँ पे आपका सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, माने ये जो नीचे दिए गए हैं, और भी कई सवाल है वो आपको बाद में बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी बीजीय व्यंजक, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो पहले हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि अभी हम देखें कैसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगा ही। पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे द्विघात समीकरण माने इस रूप में है कि नहीं। अगर वो उस रूप में है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर वो उस रूप में नहीं है तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम शुरू करते हैं 1 नंबर का। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है इसको पढ़ लेते हैं। हमने 1 नंबर का सवाल लिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, यही ना है। चलिए अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को छोटी छोटी बातें पहले से मालूम होना चाहिए। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर यानी ये चला गया a + b के होल स्क्वायर पर। अब a + b का होल स्क्वायर पर आधारित आपको सूत्र पहले से आना चाहिए। चलो हम यहीं पे हम जस्ट अब सवाल के जस्ट बगल में ही लिखते हैं ताकि आपका स्पष्ट रूप से दिख जाए। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपको समझने हेतु बगल में ही लिख देते हैं। चूंकि मतलब आपको सवाल से कोई रिलेटेड नहीं है, आप इसको सिर्फ समझने के लिए घेर के लिखते हैं, घेर के लिख रहे हैं। आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b², ये सूत्र होता है। यही सूत्र का प्रयोग अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि बीच में पहले से बराबर है, या तो या लिख सकते हैं या तो इस तरह के चिन्ह का प्रयोग, इसको ही यहीं पर पढ़ा जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको समझो a है, ये आपका क्या है, b है। सूत्र में होता था a², अब भाई ये था तो a², तब प्लस 2ab लिखा, तब b था तो b²। हम इसके जैसे इस पर नकल करेंगे, जैसे जैसे इसको इसने किया है वैसे वैसे हम अपने सवाल को करेंगे। इसके पास a था तो उसने a² किया, हमारे पास तो x है तो हम तो x² करेंगे। सर ये तो नहीं है ब्रैकेट यहाँ पे, वो अपनी मर्जी है। घेर इसलिए देते हैं, कभी कभी यहाँ पे 2 पद रहेगा तो दोनों पद के इकट्ठे पूरे के स्क्वायर करेंगे। यहाँ नहीं हो घेरिएगा तो चलेगा, इसलिए क्योंकि अकेले है। लेकिन जरूरत अब यहाँ अगर 2 चीज रहेगा तब उसका उसमें क्या करना पड़ेगा, घेर करके स्क्वायर करना पड़ेगा, या माइनस रहेगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको घेर करके स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो अभी आप नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे प्लस, सूत्र होता है 2, तो 2 लिखा, ये 2 सूत्र से आया है, इंटू बीच में नहीं कुछ, इंटू फिर a है, एक यहाँ पॉइंट क्या है x है, इंटू b, यहाँ b था तो b दिया था, हमारे पास तो 1 ना है जी, 1 देंगे। लास्ट में b², हमारे पास क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लिखोगे। माने इसको भी सॉल्व किया, यहाँ तक बराबर लिख कर इसको सॉल्व करो। आपको इसे पता नहीं, इसके साथ इसके गुना करते हैं तो 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 गुना 3 तो -6 आएगा इतना। अब समझो मेरी बात, समझते जाओ। अब x² तो 10 का 10 लिख दो। अभी यहाँ से तो गुना करो, 2 गुना x 1 गुना 1 तो 2x ही होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, बराबर उधर क्या है 2x - 6। अब एक काम करो, सबको इधर बुला लो, x² प्लस 2x प्लस 1, जो बराबर कुछ है तो सबको इधर बुलाते, इधर आके माइनस में हो जाएगा 2x, जो पहले से माइनस में हो जाएगा प्लस में, उधर नहीं कुछ तो क्या बचा 0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई प्लस में ये क्या है माइनस में, ई प्लस में क्या है माइनस में, दोनों सेम है जी। तो ये क्या आपका कैंसिल नहीं, घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या चीज, x² प्लस 6 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, एकदम ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो x² है, समझो मेरी बात। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 6 और 1 में हम भूल गए थे, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, एकदम स्पष्ट रूप से ये द्विघात समीकरण है। क्यों ये द्विघात समीकरण है बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x² जो आप लोग सूत्र फॉर्मूला जो
द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो आपने पढ़ा है कि ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए। ये भले उस रूप में नहीं है लेकिन हम उस रूप में सजा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर जी कैसे सजाएंगे, तो चलिए एक स्टेप आपको आगे बढ़ा देते हैं। क्या हम इसको 1x² लिख सकते हैं क्या, प्लस यहाँ पे अब बीच में नहीं है bx का वाला मान नहीं है, तो क्या हो गया, हम इसको 0 × x लिख सकते हैं क्या, अब प्लस में 7 बराबर 0। बोलो ax² प्लस हो गया bx + c। तो बोलो द्विघात समीकरण है कि नहीं, अंतिम में लिख दीजिएगा। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक मिनट ठहरिए, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर कहाँ पे, 2 पर। कितना पाते हैं, 2 पर। हे विद्यार्थी, इसको तो सोल्व क्या करना है, तो पहले सोल्व किया हुआ है ही, बस आगे बढ़ना है। x² - 2x 10 का 10 लिख दीजिए, बराबर लिखो, बातें नहीं। अब यहाँ से इसके साथ इसमें 2 बार गुना करेंगे क्या, -2 × 3 करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा। अब माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में 2x होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। x² - 2x है, इस सबको इधर बुला लीजिए, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, ये आके इधर -2x हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा होगा, शून्य बचा होगा। अब x² का तो पार्टनर है नहीं, x² 10 का 10 लिख देंगे, ये दोनों एक पार्टनर आ गए, लेकिन इस बार दोनों माइनस में कटेगा नहीं, जुट जाएगा। -2x मिलकर क्या जाएगा, माइनस में 4x और प्लस में 6 बराबर 0। ये तो आसान स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्या है जी, द्विघात समीकरण है। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं क्या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1x² है, अरे 1 × x² तो फिर वही हो जाएगा। प्लस लिख करके क्यों प्लस लिखते, क्योंकि इसमें प्लस अगर रहता है तो इधर अंदर में घेर दो, -4 × में x प्लस में 6 बराबर 0। इसका मतलब ax² प्लस की पूरा हो गया आपका bx, आई हो गया c बराबर 0। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा, और 3 नंबर का जो आपका सवाल है वो है x - 2 × x + 1 बराबर, उधर क्या है, x - 1 इंटू में है x + 3, यही ना है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण इसको हम देख के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का तो आपको हम रूप बताएं, वो होता है ax² प्लस में bx + c बराबर 0। इस रूप में आएगा तभी हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अभी इसको किसी भी रूप में हम कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। अभी कैसे कह सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे तब ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये तो गुणनखंड वाली बात आ गई। अब ये सब छोटी मोटी बात आप लोगों के लिए होनी चाहिए, आपको ये सब गुणनखंड पहले से आना चाहिए। अगर चलो हम इसको यहाँ पे संक्षेप में फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम और कर सकते हैं, अगर मतलब गहराई से बनाना है तो आप क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, पूरा का पूरा x + 1 10 का 10 लिख देते हैं, फिर माइनस ये 2 कॉमन लेते हैं, फिर इसके सामने x + 1 लिख देते हैं, बराबर लिखो। यहाँ भी वही काम करना है, x कॉमन लीजिएगा तो आप x + 3 लिखिएगा, जब माइनस वहाँ पे 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या x + 3 आप लिखिएगा। अब सीधी सी बात है, इससे गुणित में इससे गुणित में, यही काम सभी में करना है, तो करो, करते हैं। x × x तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x × x तो हो जाएगा x, -2 × x तो माइनस में 2x, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 × 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे x × x क्या हो जाएगा, x², x × 3 तो 3x, -1 × x तो -x, माइनस गुना प्लस तो -3, इतना होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। अगर बराबर के दोनों तरफ कोई चीज सेम टू सेम मिल रहा हो, मतलब चिन्ह भी मिल रहा हो, बराबर हो, तो उसे आप काट सकते हैं। अब रीजन क्यों काटेंगे सर, समझना भी चाहिए क्यों काटेंगे। देखो अभी x को यहाँ पर, ये इधर भी है, दोनों समान है। चलो अगर उधर है, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, जब बराबर की साइड इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस रहेगा, तो फिर इसको काटना ही है। तो क्यों उतना मेहनत करेंगे, अगर जो कटता है तो उसी समय हम उसको हटा कर खत्म कर देंगे बात। तो वो क्या हो गया, कट गया। कट गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पर, यहाँ नहीं अभी नहीं, यहाँ प्लस में या माइनस में कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। अगर बराबर में दोनों तरफ हो तो दोनों बिल्कुल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए चिन्ह के साथ, समझे मेरी बात।
तब इसको थोड़ा सा आपस में जोड़ तंग करके सरल कर लो। देखो -2x में से +1x जाएगा तो माइनस में 1x बचेगा का, और माइनस बचेगा 2 बराबर यहाँ पाइए इधर क्या बचा -3 सॉरी +3x में से -1x घटेगा तो 2x बचेगा क्या, और माइनस बचेगा क्या चीज 3। अब देखो अब एक दूसरे को आपस में बुला लो, अब बुला लीजिए तो माइनस यहाँ x है -2 है, सबको इधर बुलाइए तो हो जाएगा -2x हो जाएगा +3 बराबर उधर कुछ नहीं तो क्या 0। समझे मेरी बात, ये -x है ये -3 है 2x है तो -3x होगा क्या। उसके बाद +3 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा +1 बराबर 0। अब देखिए ये किसी भी हालत आपको द्विघात समीकरण लगता है क्या, नहीं है, क्योंकि x² वाला ही नहीं, क्योंकि हम लोग x², क्योंकि स्क्वायर को हम लोग कहते घात 2, और घात 2 द्विघात 2 घात के वजह से हम उसको द्विघात कहते थे, उसका दूसरा घात दिख ही नहीं रहा है। यानी अगर आप मेरा पैर भी कट जाएगा तो आप हमको पहचान लीजिएगा, हाथ भी कट जाएगा तो पहचान लीजिएगा, अगर मेरा गला ही कट जाए मेरा सर ही नहीं रहे तो आप शायद हमको नहीं भी पहचान सकते हैं, नहीं पहचान पाइएगा। उसी प्रकार से इसका जो है असली सिरा जिससे उसकी पहचान होती थी कोई द्विघात समीकरण है वही गायब है, इसको हम किसी भी हिसाब से द्विघात समीकरण नहीं कर सकते। एक बार अगर कहेगा हम क्या इसको उस रूप में लिख नहीं सकते हैं क्या, तो बहुत भी क्या भी आप 2 बार लिखे हैं, इसको भी लिखिए, कोई बात ना आपको लिख के बताते हैं। अगर जबरदस्ती लिखिएगा तो 0 × x का लिखिएगा, प्लस लिख के माइनस में 3 लिख के x लिखिएगा, ये हो गया कहते bx, अब प्लस में c की जगह पे क्या है एक है बराबर 0। अब आप लोग कहिएगा सर जी ax² प्लस bx प्लस c, तो 0 खत्म हो जाएगा, फिर लौट के सवाल बचवे करता है तो द्विघात समीकरण हो गया। तो हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय को कंडीशन दी थे कि b भी शून्य हो सकता है, c भी शून्य हो सकता है, लेकिन a कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, बताए थे क्या। तो बस उस रूल को पालन नहीं किया, इसलिए इस रूल को जब ये पालन नहीं किया तो लिखेंगे चूंकि a बराबर यहाँ क्या है शून्य है। हमको इतना लंबा चौड़ा लिखना चाहिए ही नहीं था, फिर भी चलो लिख दिए तो लिख दिए, चूंकि a बराबर शून्य है इसीलिए बड़े गर्व के साथ का, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए इसको करते हैं डिलीट, बात समझिए मेरी, अभी नहीं पूरे डिस्प्ले पे लेते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4, कितना का 4, सवाल नंबर 4, नहीं करो हल्ला नहीं तो लग जाएगा मार। देखो समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, यहाँ पे है x - 3 इंटू में लिखल है 2x + 1, यही लिखल है जी, अब बराबर है x × x + 5, यही ना है। अब करना क्या है, वही बात जो अभी किए हैं। देखिए अब समझिए मेरी बात, x गुने, अब देखो चलो x को कॉमन लेते फटाफट काम करते, 2x + 1 लिखेंगे क्या, -3 कॉमन लेंगे तो 2x + 1 लिखेंगे क्या, बराबर यहाँ तो गुना करेंगे डायरेक्ट, x गुना x क्या आ जाएगा x² हो जाएगा, x गुना 5 करेंगे क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे गुना करो x गुना 2 तो क्या आ जाएगा 2x² हो जाएगा, और x गुना 1 करेंगे तो x सिर्फ हो जाएगा, -2 गुना 3 गुना 2 तो -6x होगा, और माइनस गुना प्लस तो -3 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 5x। अब आप लोग क्या करो, अभी एक बार और सॉल्व कर लो इसको, ये दोनों एक जाति का तो जोड़ घटा लो, जो होगा माइनस में 5x होगा जी, माइनस में 3, आप सबको इधर बुला लो, इधर आएगा तो क्या जाएगा -x² माइनस में 5x, उधर नहीं कुछ तो क्या बचा 0। अब यहाँ पे कैसे खत्म हो गई, दोनों एक जाति का तो है लेकिन बराबर थोड़े ना है, तो क्या करेंगे 2x² में से 1x² घटेगा तो ये 1x² बचेगा, अरे एक लिखा नहीं जाता है, अच्छा लिखना है तो लिख दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, समझ गए ना। और उसके बाद 5x ये भी है, ये भी माइनस है, में तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब दोनों माइनस में है। और उसके बाद यहाँ पे -3 बराबर क्या आ जाएगा 0, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है जी, बस हो गया, लिखेंगे अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपका 5वां सवाल है
2x-1 इंटू में क्या है x-3 बराबर क्या है x+5 इंटू में x-1। अब इसे हम रफ्तार में खींचते फटाफट। चलिए 2x को कॉमन लीजिएगा, आप x-3 लिखिएगा, उसके बाद -1 कॉमन लीजिएगा, फिर 3 लिखिएगा, बराबर लिखो, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, x-1 लिखिएगा, +5 कॉमन लीजिएगा, x-1 लिखिएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय कुछ गलती हो जाती तो सब कराया धराया फूस फास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, क्या -6x होगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा -x +3 हो जाएगा, बराबर x गुना x हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है, -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करते तो +5x हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। अब करना क्या है, 2x², ये दोनों एक जाति कहे तो हो जाएगा -7x, उसके बाद +3 लिखेंगे, बराबर बराबर यहाँ पर हो जाएगा x² +5x में से एक जाएगा तो एक जाएगा तो 4x बचेगा, वो प्लस में बचेगा, अब माइनस में क्या बचेगा 5। अब सबको एक जगह बुला लो, तो 2x² है, माइनस में 7x है, +3 है, तो जस का तस रहेगा, वो सब इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा, -x² हो जाएगा, जो प्लस में तो वो -4x² हो जाएगा, और जो पहले से माइनस में प्लस हो जाएगा 5, बराबर नहीं कुछ तो 0। अब एक जाति ई दोनों और ई दोनों एक जाति का तो घटाइए, 2x² में से एक x² घट जाएगा तो ये बचेगा x²। उसके बाद बताए क्या चीज 7x और इसमें x, ये गलती मैंने की, यहाँ पे 4x ना सिर्फ था, तो -7x -4x मिलकर कितना हो जाएगा, -11x, ये दोनों एक जाति का है तो 5 3 8 हो जाएगा, बोलिए बराबर 0। ज्यादा कुछ काहे लिखोगा लंबा से, क्योंकि आपको बार बार बता चुके हैं, बस स्क्वायर दिख जाता है तो ये क्या है, ये कुछ रहे या ये रहना चाहिए। अगर सिर्फ x² भी आ जाएगा ना अकेले तो भी ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। रुको 1 मिनट, तब यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए रोक सकते हैं, रोकिए सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6 पे। हे विद्यार्थी ध्यान देते रहिए, सवाल नंबर 6 जो आपका है वो है x³ प्लस में 3x चलिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 3x + 1 है पहले से, बराबर है x - 2 का होल स्क्वायर। अभी आपको हम सॉल्व करने के लिए बता चुके हैं a + b का होल स्क्वायर, यह है a - b का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है, रूल तो वही लेगा। चलो हम आप क्या करते हैं, इधर नहीं लिखे, हम यहीं पे लिखते हैं ताकि आपकी समझ में आए, बीच में ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि अगर सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है a² माइनस होता है 2ab और प्लस में होता है क्या चीज b², ये तो है। हाँ देखिए तुम लोग कहाँ कहाँ से लेकर आ जाते हो, ध्यान दीजिए, समझो मेरी बात। यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 जस का तस लिख देंगे, बराबर लिख करके अब इसको सॉल्व करो, क्या चीज a - b के होल स्क्वायर पे, सामने सूत्र रखा हुआ है, इसको देखो और कॉपी करिए फटाफट। उसके पास ये था तो a² के, हमारा पास x है तो हम x का स्क्वायर करेंगे जी, माइनस लिखा था हम लिखेंगे माइनस, लिखा 2 तो हम लिखेंगे 2, लिखा a हम लिखेंगे x, वो लिखा था b हम लिखेंगे 2, क्योंकि हमारे पास तो 2 है ना, लास्ट में लिखा था b का स्क्वायर, हम करेंगे 2 का स्क्वायर, मैंने जस्ट इसका कॉपी करना है अपने सवाल को लेकर के, ना समझे मेरी बात। अब यहाँ तक बात सब समझ में आ गई तो लिखेंगे x² प्लस में 3x + 1, तो जस का तस का भी उतार रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा जी, ये x² आपका क्या होगा, कट जाएगा जी। आपके पास जो अंतिम फाइनल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 3x + 1, और सबको इधर बुला लीजिए, इधर आएगा तो जगह प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे यहाँ पे बढ़ाते, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बात नहीं करो। यहाँ पे जब इसको बुलाएंगे तो पता चलेगा क्या चलेगा, पता यही चलेगा कि दुनिया एक जाति का तो 7x हो जाएगा, और ये 1 है ये 4 है तो घट के -3 होगा, क्या बराबर 0। बताइए किसी भी एंगल से आपको द्विघात समीकरण लगता है क्या, इसका x² खत्म, मुंडे खत्म, तो भाई लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आई, अब आते हैं सवाल नंबर हम लोग 7, सवाल नंबर 7
मत करो इतना बात, ध्यान हर तरीके। चलो समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, क्योंकि आगे है सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 आपका कहता है x प्लस 2 और इसका क्या है होल क्यूब है बराबर में 2x इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो। अब पहले सॉल्व करने से पहले हम आपको क्रीम दे देते हैं। क्रीम ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है, यानी क्रीम होता है, वो होता है ए है तो एक रूप में चलिए ए क्यू होता है प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी और लास्ट में बी क्यू बी होता है। एक और होता है, आपकी मर्जी जो आप याद रखो, इसी से काम चला लेते हैं, है ना, इसी से काम चला लेते हैं, इसी से काम चला लेते हैं। तो हे विद्यार्थी, काम क्या चलाएगा, वो काम भी करेंगे। यहाँ पे लिख ये सूत्र जैसे जैसे है वैसे वैसे अपने हिसाब को आगे क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सूत्र में ए क्यू, तो हम लिखेंगे एक्स का क्यू प्लस में लिखेंगे 3a, का मान हमारा हिसाब में कहाँ है एक्स है, हमारा हिसाब में कहाँ है बी की जगह पर 2 है। फिर इंटू में a प्लस बी, तो हम तो लिखेंगे एक्स प्लस बी लिखेंगे जी। लास्ट में उसने बी क्यू किया, तो हमारा हिसाब में बी की जगह पर क्या है 2 है, तो उसका क्यूब करेंगे बराबर। अब इसको इधर गुना करिए, एकड़ा गुना करा, एकड़ा गुना करा। तो आप लोग तो जानते हैं कि 2 गुना मतलब हो जाएगा 2x क्यूब और 2x गुना 1 तो माइनस में 2x हो जाएगा। कहे आप लोग हंस रहे हैं जी? नहीं वहां रहेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कैमरामैन फोकस कीजिए इधर, रहने दो रहने दो रहने दो, हम फोकस करवा देंगे। कैसे दांत दिखा रहे हैं 32 के 32 दांत अंदर तक का। चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स क्यूब 10 का 10 उतर जाएगा और 3 गुना एक्स 3x गुना 2 तो 6x ना होगा जी। इंटू में लिखेंगे क्या चीज हम लोग x प्लस में 2 बराबर 2 का क्यूब जनतक कत होता है 8 ना होता है। अरे 2 गुना 2 गुना 2 आप 3 बार करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब बराबर यहाँ पे तो दिखिए रहा है वो कहता है 2x क्यूब है माइनस में 2x है, यही ना है, अरे यही ना है, यही ना है। अब करना क्या है सबको, अब एक बार एक कदम और सॉल्व करिए। अब एकड़ा गुना दोबारा नहीं करिएगा, क्या कि गुना में इंटू में है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस में 8। ये सब को इधर बुला लीजिए, इधर 2x क्यूब हो जाएगा, ये जो माइनस में पहले क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा, उधर नहीं कुछ होता का चीज 0। अब ये विद्यार्थी यहाँ देखो जाते जाते जो सेम मिलेगा उस पर काम करिए, ये भी x क्यूब ये भी x क्यूब में, लेकिन यहाँ माइनस 2x क्यूब यहाँ प्लस में एकरा में से घट जाएगा तो कत जाएगा माइनस में, तो एगो x क्यूब बचेगा, एक लिखल जाता है जी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर कहीं जाती है नहीं तो को 10 का 10 की करो लिख दो, लिख दिए। अब बचा एक्स वाला, ये 12x है ये भी 2x है, तो दोनों एक जाति का दोनों प्लस में क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा और ये दोनों अब इसका कहीं तो कोई जाती है नहीं है, ये 8 का 8 रह जाएगा बराबर क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, अब इसको कुछ कर भी नहीं सकते, आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर के अलावा पावर 3 दिख गया जी, ये तो त्रिघात बहुपद हो गया, यानी त्रिघात समीकरण हो गया। तो भाई हमको तो बताना द्विघात समीकरण, हाँ ये त्रिघात समीकरण हो सकता है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अंतिम में लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आई? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपका लास्ट मतलब इस सवाल का लास्ट सवाल ये है, वो क्या है 8वां सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा जी x माइनस 2 का होल क्यूब। ले चुट्टा आइए जाता है ना जी। अब जैसे ही आ जाता है तब की करना पड़ेगा आपको, वो सूत्र है फिर एक बार लिख देते हैं एक्स का लिखे, चल एक्स लिख सकते हैं, हम लिखेंगे a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी लास्ट होता है माइनस में b क्यूब। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे स्क्रीन समझो जो समझो, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब इसका अब क्रीम खरीदने से खाली नहीं ना होगा, उसका उपयोग करना भी सीखो, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कितना देर लगाना है, उसके बाद कितने देर बाद फिर मुंह को धोना भी है। यही
ये मैंने आपको क्रीम दिया, अब ये क्रीम ले लिए, अब इस क्रीम का कैसे उपयोग करते अपने सवाल में, ठीक है। अब चलो समझो मेरी बात, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि सभी ऑलरेडी पहले से टूटा, उसको हम क्या तोड़ सकते हैं। इसको जस का तस रहने दो, अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। कुछ बातें गुनगुना मत, इतना गुनगुनाओ। देखिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस सूत्र पर। सूत्र आपका एक ही होता है, हमारे पास एक जगह पे x है और b के जगह पे 2 है। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x का होल क्यूब करेंगे, माइनस लिखेंगे 3 इंटू a का मान क्या है x इंटू b का मान क्या है 2 है, लास्ट फिर इंटू लिखेंगे a माइनस बी मतलब x माइनस 2, यही लिखेंगे जी। और उसका लास्ट होता है b क्यूब माइनस में, तो माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे। अब करना क्या है, सोल्व करिए, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर x का क्यूब x क्यूब होगा माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा। चलो अब समझो मेरी बात, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर है बराबर, अब एक्स क्यूब माइनस 6 गुना x गुना क्या जाएगा 6x² आ जाएगा और 6 दूनी 12, प्लस में आ जाएगा जी, प्लस में 12x माइनस में 8। हाँ अब सबको इस तरफ बुला लो, इस तरफ काहे बुलाइएगा, है काहे, यहाँ x² यहाँ एक्स क्यूब ना था जी, बुलाने से पहले अगर कोई करता है तो पहले काट का हल्का नहीं कर लेंगे क्या, ये कट रहा था कटा दिए। अब आपके पास बचा माइनस 4x² है विद्यार्थी, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू मत दो, सबको इधर बुला लीजिए, हो जाएगा प्लस में 6x² माइनस में 12x और प्लस में 8 बराबर उधर क्या हो जाएगा 0। अब करना क्या है, ये दोनों एक जाती हैं तो 6x² में से 4 घट जाएगा, तो ये बचेगा 2x² है। अब उसके बाद x पर आइए तो 12x यहाँ एगो x मिलकर हो जाएगा माइनस में 13, दोनों माइनस में है जी, अब प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखे हैं, धन्यवाद।